नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। नवरात्रि का दिन है और इन 9 दिनों में माँ को क्या अर्पित करें कि हमारे कर्म भी अच्छे हों, हमारा भाग्य मजबूत हो, शत्रु विरोधी शांत रहें, कार्यों में आ रही विघ्न रुकावट भी दूर हो और धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिल जाए। वैसे तो हम आपको तमाम तरह के उपाय बतलाते रहते हैं, पर लौंग का उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और ये जीवन में चमत्कार करते हैं। लौंग के टोटके तो बहुत सारे प्रसिद्ध हैं और लोग करके उसके फायदे भी उठाते हैं। हम आज माता रानी को खुश करने के लिए लौंग का प्रयोग आप कैसे करें, ये हम बतलाएंगे। लौंग के चमत्कारिक टोटके आपकी सारी समस्याओं को दूर करके आपको मालामाल कर सकते हैं। अगर तंत्र विद्या के माने, वैसे भी जब नवरात्रि का समय है तो तांत्रिक प्रयोग भी किया जाता है और उसमें अगर हम घरेलू तांत्रिक प्रयोग की बात करें जो आप खुद से कर सकते हैं, सिंपल है, कोई खास विधि विधान नहीं इसमें करना है। इसको कर लेने मात्र से आपके सभी असंभव कार्य भी संभव बनने लगते हैं। तो जब हम बात कर लेते हैं, वैसे तो हमने पहले भी आपको बतलाया है, 2 लौंग, फूल वाली लौंग जिसमें मुंह पे फूल लगी हो, टूटी फूटी ना हो, रोज नवरात्रि के 9 दिनों तक। वैसे तो 3 दिन निकल चुके हैं, कोई बात नहीं, बाकी के दिन हैं। अगर आप एक दिन भी अर्पित करते हैं, माँ को 2 लौंग प्रेम से अर्पित करें, आपके शत्रु विरोधी तो शांत होंगे ही। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, धन संबंधी, संतान संबंधी, विवाह संबंधी या फिर आपके करियर रोजगार के संबंधी, सारी परेशानियों का हल है ये लौंग। आप करके देखें, आपको 100% फायदे होंगे। दोस्तों, अभी रामनवमी भी काफ़ी मौसम है, जैसे कि नवरात्रि के 9वें दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का बर्थडे है, राम जी का बर्थडे है। तो हम इस दिन करेंगे क्या, ताकि श्री राम के साथ श्री हनुमान जी का भी हमें आशीर्वाद मिल जाए। देखिए, आपको सुबह यानी रामनवमी हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर संभव हो तो उन्हें रोट अर्पित कीजिए, पर अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लड्डू अर्पित कर सकते हैं। और एक घी का दिया जलाइएगा, उसमें 2 लौंग डालिएगा, फूल वाली लौंग, या फिर कपूर ही जलाइए, उसमें 2 लौंग डाल दें फूल वाली, और आरती करें हनुमान जी की प्रेम से। आपके कार्यों में जो भी विघ्न आ रही है वो तो दूर होंगे ही, आपको सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर बहुत मेहनत के बाद भी आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो एक टोटका जरूर कीजिए। एक नींबू के ऊपर 4 लौंग लगाइए और एक मंत्र जप कीजिए, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 21 बार जप करना है, यानी ओम श्री हनुमते नमः 21 बार। अब उस नींबू को अपने साथ लेकर जाइए। हनुमान जी की कृपा से आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है, परेशान सा रहता है, चिंतित रहते हैं, तो क्या करेंगे, एक कपूर और एक फूल वाली लौंग खा लीजिए, मन की शांति हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा। अगर कोई टेंशन वगैरह है वो भी दूर हो जाएगा। सबसे अच्छा क्या है, जो आपके जीवन की सारे तकलीफ़ों को दूर कर सकता है, इस नवरात्रि में आपको करना है। मंगलवार कल है, जैसे कि वैसे आप पूरे साल में कभी भी नवरात्रि, 2 नवरात्रि है, 2 गुप्त नवरात्रि है, कर सकते हैं इस उपाय को। मंगलवार नवरात्रि के मध्य में जब भी आए, या शनिवार, या आम दिनों में भी मंगलवार और शनिवार आता है, हालांकि नवरात्रि के दिनों में इसके ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। 108 लौंग लीजिए, फूल वाली लौंग, साबुत, बिल्कुल टूटी फूटी ना हो, उसे पानी में भिगो दें। जब वो थोड़ी सी फूल जाती है, तब अब लाल कलर के धागे से सुई में पिरो लें और एक माला बनाए सारे लौंग को गूंथ कर। अब मंगलवार या शनिवार के दिन आपको 1.25 किलो आटा लेना है, गुड़ या चीनी मिलाइए आटे में, और ये चीज़ आप इसका रोट बना लें। अब रोट क्या होता है, ये जैसे आपने चावल आटा में जो आपने गुड़ या चीनी मिलाया, उसको अच्छे से गूँथ लें थोड़ा सा घी डालकर, और अब उसकी लोई बनाकर जैसे रोटी बनाते हैं, थोड़ा मोटा रहेगा, पूरी के साइज का, और उसे तल लें शुद्ध घी में। ये रोट है। अच्छा होगा कि आप गुड़ ही डाल के बनाएं, और इस रोट को आप हनुमान जी को अर्पित करें मंगलवार या शनिवार को। वैसे तो रामनवमी के दिन रोट अर्पित करने से जीवन की तमाम दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं और सारी रुकावटें भी आएंगी ही नहीं। तो अब क्या करना है आपको, हमने जैसे बतलाया कि 108 दाने लौंग के आपने माला बना लिए। अब ले जाइए मंदिर और इस रोट को हनुमान जी को अर्पित करें, और फिर इस
जो माला बनाया है हनुमान जी को पहना दें और उनसे विनती करें, हे बजरंगबली आप हमारे तकलीफ़ों को दूर करें। और उसके बाद रोट थोड़ा सा गाय को भी खिला दें। आप देखिएगा कि जीवन की तमाम जो परेशानियां हैं वो कैसे उसका हल आपको मिल जाता है। अगर धन संबंधी परेशानी आपको परेशान किए हुए है, तमाम प्रयास के बाद भी धन टिकता नहीं है, धन आता नहीं है, तब क्या करेंगे? तब आपको धन की परेशानी दूर करने के लिए रोज हनुमान जी को सरसों के तेल का दिया बनाकर उसमें 2 लौंग डालकर आरती करें। आप सुबह या शाम अपनी इच्छा अनुसार कीजिएगा ये काम और पूरे मन से धन लाभ के लिए प्रार्थना करें। फिर देखिए आपके रास्ते जो बंद हैं, भाग्य के दरवाजे, वो कैसे खुल जाते हैं। इस नवरात्रि में आप किसी का प्यार पाने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। अब जैसे आपको पति पत्नी है, आपस में बनती नहीं है, आपका पति का दिमाग कहीं और है, पत्नी है उसका कहीं और दिमाग है, अब आप दोनों में पटरी नहीं खा रही, तमाम तरह के वाद विवाद होते रहते हैं, तो क्या करेंगे? अभी नवरात्रि का समय है, रविवार का दिन आने ही वाला है। वैसे अगर ये छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, किसी भी शुक्ल पक्ष की रविवार के दिन आप कर सकते हैं। 4 लौंग लीजिए। हालांकि किसी को, बहुत सारे हमारे दर्शकों को हमारा ये टोटका पसंद नहीं आएगा ये, लेकिन हम खासकर पति पत्नी के लिए ही बनाए हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, कहते हैं आपस में पटती नहीं है, निपती नहीं है, पूरी उम्र गुजारनी है, क्या करें? इसलिए हम खासकर बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस लौंग को अपने पसीने में भिजा लें। अब इस लौंग को पीसकर चूर्ण बना लें। इसको धोना नहीं है, प्लीज़ आप घृणा भी मत कीजिएगा, क्योंकि टोटका अगर आपने घृणा की, श्रद्धा मन से नहीं किया तो काम नहीं करता है। अब जिसका आप प्रेम चाहते हैं, पति हैं तो पत्नी का प्रेम चाहते हैं, पत्नी है तो पति का प्रेम चाहते हैं कि आपके साथ वो अच्छे से रहें, क्योंकि इन दोनों का लाइफ एक दूसरे से जुड़ा है। शुरुआत में लोग अपने परिवार को नहीं भूल पाते और ख़ासकर परिवार वालों के कारण ही पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती है। तो इन चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो फिर आगे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा आपकी लाइफ में, यकीन मानिए। हाँ, तो हमने जैसा कहा, अब इसका चूर्ण बना लिया आपने। अब किसी भी तरह चाय या फिर दूध में मिलाकर उन्हें पिला दें। ऐसा करने से देखिएगा उनका प्रेम आपके लिए धीरे धीरे जगने लगेगा और वो आपको भी इज्जत देंगे, वही जो अपनों को देते हैं, अपने परिवार वालों को देते हैं। ये तो थी लौंग के टोटके। अब हम आपको इस नवरात्रि में एक नायाब टोटके बतला रहे हैं, ये अंतिम है। आप प्लीज़ इसको करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके जीवन की परेशानियां कम हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि धन आता रहे, आप माला माल हो जाए, तो क्या करेंगे? 5 काली मिर्च लें और उन्हें अपने सिर से 7 बार वार लें। अब किसी भी चौराहे पर जाइए शाम के समय, या फिर किसी सुनसान, अगर चौराहा नहीं है कहीं भी सुनसान स्थान पर खड़े हो जाइए और चारों दिशाओं में एक एक दाने फेंक दें। अब 5वां जो दाना है अपने सर के ऊपर आसमान की ओर फेंकें। उसके बाद चौराहे से आप वापस चले आएँ, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। इस उपाय को करने से धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो तो दूर होंगी ही, और अगर आपको लगता है कि शनि के कारण परेशानियां ज़्यादा हैं जीवन में, तो काले कपड़े में काली मिर्च और पैसे बांधकर दान कीजिए। सभी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे, जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर है और आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां आए, माँ की कृपा हम सब पर बरसती रहे। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।